नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से कविता एक तिनका के अंतर्गत डायरी लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। हाँ विद्यार्थियों, डायरी लेखन जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अतः डायरी लेखन अतिथि, मित्रों और जीवन की भरी हुई घटनाओं को याद करने का एक माध्यम है। डायरी लिखना बहुत ही अच्छी आदत है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी अपने जीवन में डायरी लिखते हैं। तो आइए डायरी कैसे लिखें, इससे आज हम अवगत होते हैं। सर्वप्रथम तो हम यह जानेंगे कि डायरी क्या है। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी स्वयं के मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती है और यही डायरी कहलाती है। अब डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। इसे प्रायः सोने जाने से पहले ही लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को हम उसमें लिख सकें। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करें। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए। डायरी लेखन मुख्य 4 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी और काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी। अब डायरी लेखन की क्या विशेषताएं हैं? डायरी में प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी जाती हैं। डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण होता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उसी दिन लिख दिए जाते हैं। और डायरी लेखन में पूरी सच्चाई और ईमानदारी होती है। वह पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखी जाती है। अब प्रतिदिन हम डायरी लिखते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है? अवश्य लाभ होता है कि दैनिक डायरी लिखकर आप अपने दिन की गतिविधि को ध्यान में रख सकते हैं। दैनिक लेखन आपके लेखन कौशल्यों को बढ़ाता है। डायरी लेखन के माध्यम से आप अपने अनुभवों को लिख कर और साझा कर सकते हैं, जो तनाव से राहत दिला सकता है। यदि आप दिन में कुछ गलत करते हैं तो आप डायरी में लेखन के दौरान याद कर सकते हैं और अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण लाभ होते हैं डायरी लेखन से। आइए अब हम अपनी पाठ्यपुस्तक से एक तिनका के अंतर्गत डायरी लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपने एक गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता की। उस अनुभव का वर्णन करते हुए डायरी का एक पृष्ठ आपको लिखना है। जैसे कि डायरी लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ दिनांक आएगी, समय भी आता है, ठीक है। उसी के साथ हम दिन भी लिख सकते हैं। तो आइए डायरी लेखन देखते हैं। दिनांक 22 जुलाई 2020। ग्रीष्म अवकाश कहाँ गया है, इसलिए उसी महीने की ओर हम चलते हैं। सुबह के 10:30 हुए थे। मैं इस उधेड़-बुन में लगी थी कि अब और क्या काम किया जाए। ग्रीष्मावकाश के लगभग सारे काम और गृह कार्य पूरे हो गए थे। मन में विचार ही शुरू था कि क्या किया जाए। तो आज तभी अचानक सुबह सुबह शांताबाई, जो काम वाली थी उनके यहाँ की बेटी रमा मेरे पास आई। रमा को शांताबाई ने ही मेरे पास भेजा। कारण जानने पर ज्ञात हुआ कि रमा गणित विषय में कमज़ोर है। रमा से ही ज्ञात हुआ कि शांताबाई ने कई बार मेरे पास गणित और विज्ञान के लिए जाने को कहा, परंतु रमा आने में संकोच करती थी।
ग्रीष्मावकाश में शांताबाई रमा को अधिक जोर दिया करती थी कि वह मुझसे एक बार आकर मिलकर बात तो करे। तभी रमा गणित और विज्ञान की पुस्तक पकड़े मेरे पास आई थी। हम उम्र होने से रमा अपनी कमजोरी को निसंकोच मुझसे साझा कर सकती थी। मैंने रमा की सहायता करना स्वीकार किया। रमा को पढ़ाने पर ज्ञात हुआ कि रमा गणित और विज्ञान में सामान्य थी, कमजोर नहीं थी। केवल रमा को मार्गदर्शन की जरूरत थी। मैंने रमा को गणित और विज्ञान विषय की मूलभूत बातों से अवगत कराया। रमा को पढ़ाई में मदद करते समय मुझे बहुत खुशी हुई। रमा को पढ़ाने में मदद करने के पश्चात मैंने निश्चय किया कि मुझे रमा जैसे बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहिए। शायद आगे मैं रमा जैसे बच्चों को पढ़ाकर छुट्टियों का अधिक सदुपयोग कर पाऊंगी। ओहो, रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब मुझे नींद आ रही है। शुभ रात्रि। और अंत में विद्यार्थी, आप अपना नाम न लिखें। जब प्रश्न पत्र में डायरी लेखन का सवाल आता है तो नीचे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। परीक्षार्थी अपनी पहचान नहीं बताएंगे। आशा करती हूँ कि आपने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभ्यास सागर में आप इस डायरी को अवश्य लिखेंगे। आप इसमें अपने विचारों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब आइए गृहपाठ। परीक्षा में प्रथम आने पर जो खुशी हुई है उसे डायरी के रूप में लिखिए। तो आप यह गृहपाठ करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अवश्य तैयार हो। तो आइए, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।